तो दोस्तों ये है तलबीना। अब ये तलबीना क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, कब इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये तलबीना क्या होता है। तो तलबीना एक बहुत ही पोषण से भरपूर और फ़ायदेमंद पारंपरिक आहार है और इसका उल्लेख इस्लामी इतिहास और हदीसों में भी पाया जाता है। दोस्तों ये तलबीना का मिक्स पाउडर है, इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अब ये तलबीना कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका एक तरीका होता है, वो मैं आप लोगों को आगे चल करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो हमें पता होनी चाहिए वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये हल्का होता है और सुपाच्य होता है, मतलब कि पचाने में बहुत ही आसान होता है और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये समझ लीजिए कि एक तरह का दलिया होता है या गाढ़ा पेय होता है। इसका नाम तलबीना इसलिए पड़ा क्योंकि इसका रंग और मुलायमपन लबन यानी कि दूध जैसा होता है। यहाँ पे इसकी एक आकृति भी है, आप इसे समझ सकते हैं। इसके बारे में एक हदीस भी मिलती है जो कि कुछ इस तरह से है कि तलबीना बीमार के दिल को सुकून देने वाला और दुखी दिल के गम को दूर करने वाला है। आइए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं और बताया भी गया कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। इसमें मौजूद है जौ, ड्राई डेट यानी कि जो सूखी हुई खजूर होती है वो, इसमें मौजूद है बादाम, काजू, पिस्ता और इलायची। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इलायची फ्लेवर, तो इसमें इलायची डाला गया है फ्लेवर लाने के लिए। यहाँ पे इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में भी बताया गया है कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो 10 ग्राम तलबीना का जो पाउडर है यानी कि 1 चम्मच पाउडर आपको 100 ml ऑफ मिल्क यानी कि 100 ml मिल्क में मिक्स करना है अच्छे से, और उसके बाद उस दूध को आंच पर रखना है, हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए रख सकते हैं और हल्के हल्के उसको जो चलाते रहना है। जब वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए और उसमें थोड़ी सी लसम आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो बन करके तैयार है। उसके बाद आप उसको उतार लीजिए यानी कि हीट को आप ऑफ कर लीजिए और उसको आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए। तलबीना जो आपने तैयार किया है जिसमें भी आपको खाना है उसमें निकाल लीजिए और ऊपर से मिठास के लिए उसमें आप शहद ऐड कर लीजिए, शहद डाल दीजिए या फिर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे चीनी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। शहद अगर आपके पास हो तो वो आप डाल सकते हैं या फिर उसका कोई और अल्टरनेट हो तो वो आप डाल सकते हैं मिठास के लिए, गुड़ वगैरह भी चल जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी इसके मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या कुछ मौजूद है, आपको इससे क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये टेस्टेड है NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरी से। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये दिल को सुकून देता है, तनाव, चिंता, डिप्रेशन से राहत देता है, पाचन को सुधारता है यानी कि एक तरह से कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है और पेट को साफ रखने में भी सहायक होता है। शक्ति और ऊर्जा बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, शरीर को ताकत और ताजगी देता है, भूख भी बढ़ाता है, इसके इस्तेमाल से भूख भी बढ़ती है। बीमार और कमज़ोर लोगों में भूख बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दिल के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है, वज़न को भी ये नियंत्रित करता है, वेट मैनेजमेंट में भी ये मदद कर सकता है। जो हेल्दी वेट होता है उसको मेंटेन करने में ये मदद कर सकता है। हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बात कर लेते हैं कि किन लोगों को तलबीना खाना चाहिए है। तो जो लोग बीमार हो या फिर कमज़ोर हो, बुज़ुर्ग और बच्चों को भी देना चाहिए है। मानसिक तनाव में जो लोग रहते हैं जैसे कि डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो वज़न को अपने मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जो हेल्दी वेट चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है ये। इसके अलावा जो पाचन समस्या से जूझ रहे हों, जिनका पेट साफ ना रहता हो, जिनको कब्ज़ की समस्या हो, उनके लिए भी अच्छा है ये। तो दोस्तों ये थी जानकारी तलबीना के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब आप जान गए हैं कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो यहाँ पे बताए भी गए हैं। तो आप मिठास के लिए चाहें तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है गुड़ का, बिल्कुल शुद्ध वाला गुड़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी जो कि रिफाइंड शुगर होता है वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।